नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न। तो चलिएगा बिल्कुल सरल तरीके से इस दूसरे प्रश्न को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना होता है कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो चलिएगा सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिएगा, आप जब प्रश्न संख्या 2 देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रश्न में 2 समीकरण दिए गए और उसके बाद में आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए। यानी आपको यहाँ पे जो 2 समीकरण दिए गए, इन दोनों समीकरणों से आपको x और y का मान सबसे पहले निकालना है और उसके बाद में आपको दूसरी इस प्रश्न में कंडीशन दी गई है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी जो हम x और y का मान निकालेंगे उस x और y का मान इस समीकरण में हमें रखना है और उसके बाद में यहां से हमारा किसका मान प्राप्त होगा? m का मान प्राप्त होगा। तो ये आपको m का मान इस प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिएगा बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे जो 2 समीकरण दिए गए, इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर आपको 11 दिया गया है और उसके बाद में आपको दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर आपको माइनस का 24 दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों, कल जब हमने प्रश्न में क्या किया था, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे। हम उस चर का मान निकालेंगे जिसका गुणांक क्या हो? सबसे छोटा हो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोनों का ही गुणांक क्या है? बराबर है। तो हम इस समीकरण में x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हैं। तो चलेगा हम इस दूसरे समीकरण से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 2x की जगह 2x बराबर आपके क्या हो जाएगा? ये माइनस का 4y है। पक्षांतर करते समय किसका हो जाएगा? प्लस का 4y हो जाएगा। तो यह आपके प्लस का 4y, यहाँ आपके माइनस का 24 शेष बचा है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 24। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके x के गुणा में 2 दिया हुआ है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आपके किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो चलेगा पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा x बराबर 4y माइनस का आपके 24 अपॉन में आपके क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इस 2 का इसमें भी भाग जा रहा है और इस संख्या में भी आपके पूरा भाग जा रहा है। तो सबसे पहले भाग देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपके हो जाएगा x बराबर 4y बटे आपके 2 माइनस आपके 24 बटे आपके 2। अब देखिएगा साथियों, x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 में भाग कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो ये आपके शेष बचा 2y माइनस, उसके बाद में 24 में कितने बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 12। तो यहां से हमें समीकरण नंबर कौन सा प्राप्त हो गया? ये हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो हमारा x का मान प्राप्त हुआ है, इस x के मान को हम कहां पे रखने वाले? समीकरण नंबर 1 में रखने वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब देखिएगा साथियों, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x, 2 की जगह 2, उसके बाद में x की जगह हम क्या रखने वाले? ये पूरा कोष्टक रखने वाले। तो ये हो जाएगा आपके 2y माइनस के आपके 12। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस के आपके 12 कोष्टक बंद, उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, उसके बाद में आपके शेष क्या बचा है? 3y बराबर आपके क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो चलेगा इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां से इसको ब्रेक कर देते हैं। यहां पे आपको क्या करना है? 2 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 4y, उसके बाद में आपको माइनस की जगह माइनस, ये माइनस की जगह माइनस, उसके बाद में 2 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का आपके 24 हो जाएगा। उसके बाद में आपके शेष क्या बचा है? प्लस का प्लस, उसके बाद में आपके 3y बराबर आपको दिया हुआ है 11। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 4y और यहाँ पे आपके 3y दोनों ही जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके शेष बचा माइनस का 24 प्लस आपके क्या हो जाएगा? 7 का y बराबर आपको क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो आपको माइनस का 24 दिया हुआ है, इसको करते हैं पक्षांतर। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। शेष आपके बचेगा 7y बराबर 11 प्लस के आपके क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि इधर किसमें? माइनस में, उधर जाते किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ेगा, एक जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो ये आपके 35 हो जाएगा। 7y बराबर 35, तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 35 बटे 7 बराबर आपके कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। अब इस y के मान को कहां पे रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ?
x का मान प्राप्त होगा। तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर, कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 3 में y का मान रखते हैं तो x की जगह तो x हो जाएगा बराबर 2 की जगह 2। अब यहाँ पे y है, y की जगह हम क्या रखने वाले, 5 रखने वाले, तो ये आपके गुणा में 5, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पे माइनस कितना आपके 12, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारा x का मान प्राप्त होगा। तो x बराबर यहाँ पे 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10, उसके बाद माइनस की जगह माइनस, उसके जगह आ जाएगा 12। अब देखिएगा x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये आपके x का मान प्राप्त हो गया। तो देखिएगा साथियों, हमें प्रश्न में कहा गया था कि सबसे पहले आप इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए। तो जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो हमारे x बराबर माइनस का 2 प्राप्त हुआ और y बराबर हमारे कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो x और y के मान प्राप्त हुए इनको हम रखेंगे इस समीकरण में, और उसके बाद में हमें जो m का मान निकालने के लिए कहा गया है वो हमारे क्या निकलेगा, m का मान प्राप्त होगा। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं, इसको कर देते हैं ब्रेक, यहां से कर देते ब्रेक, यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिएगा प्रश्नानुसार क्या समीकरण दिया गया है, प्रश्न में आपको समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो mx प्लस आपके 3। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो हमने x और y के मान प्राप्त किए उनको पुट करते हैं इस समीकरण में। तो यहाँ पे आपके y का मान क्या है, 5 बराबर m का मान क्या है, m का मान हमें निकालना है, x का मान क्या है, माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 प्लस का आपके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इस m के गुणा में है ये आपके माइनस का 2, तो यहाँ पे आपके 5 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का आपके कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, प्लस के आपके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 को करेंगे इधर पक्षांतर, तो चलेगा पक्षांतर करते हैं, यहाँ पे आपके हो जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि इधर प्लस में 3 था, इधर आते माइनस में हो जाएगा, शेष आपके बचा माइनस का 2m। अब देखिएगा इसमें से घटाइए कितना बचा शेष, प्लस के आपके 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2m। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे m के गुणा में क्या है, माइनस का 2, पक्षांतर करते समय इसके क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो चलेगा, लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 2 बटे आपके क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर आपके m है। अब देखिएगा 2 का भाग 2 में कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी आपके यहाँ पे चिन्ह किसका, माइनस का 1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, m प्राप्त हो जाएगा। यही हमें m का मान इस प्रश्न में निकालने के लिए कहा गया था, तो हमने बिल्कुल सरल तरीके से इस m के मान को निकाल लिया है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः m का मान बराबर क्या प्राप्त हुआ है, -1 है, ANS। यहीं तक हमें इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए कहा गया था। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा और वहां पे सीधा मुझे आप व्हाट्सएप पे कॉल करके इस प्रश्न के उत्तर के बारे में या आपका जहां पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सीधा पूछ सकते हो। तो साथियों, इस प्रश्न के नोट्स मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, यदि नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।